हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पफ स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, फुल कटिंग और स्टिचिंग। और ये देखिए, मैंने ब्लाउज़ रेडी किया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। इसके वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे रही हूँ। देखकर आसानी से आप इस पैटर्न का ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। ये 36 साइज़ का डीप नेक पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो चलिए अब इसका स्लीव्स का डिज़ाइन बनाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है, दोनों स्लीव्स में साथ में कट कर रही हूँ। तो फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। अब आपको आपके स्लीव्स की लेंथ कैसे निकालनी है, अगर उसमें बॉर्डर होता है तो पहले आप बॉर्डर को अलग कट करके अलग रख लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, टोटल लेंथ लेनी है बॉर्डर की। तो ये जो किनारी वाला पार्ट है इसे हटा करके 4.5 इंच आ रही है। अब 4.5 इंच को नीचे की तरफ कर दीजिए। मुझे 10 इंच लेंथ इसकी तैयार रखनी है। आधा आधा इंच मैं ऊपर और ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब हमने क्या करना है, 2 इंच का 1.5 से 2 इंच का गैप ऊपर और रखना है पफ के लिए। अगर कपड़ा कम होता है तो 1 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा था तो मैंने 2 इंच ले लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर चौड़ाई आपको रखनी है वो रखनी है 16 इंच। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो आप फिर प्लिट्स कम लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल जो चौड़ाई रखी है फैब्रिक की वो 16 इंच पे रखी है। अब हमें एक सीधी लाइन यहाँ पर बना लेनी है। सीधी लाइन बना दी है और डाउन करेंगे हम इसे 3.5 इंच पे, 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो 16 इंच की चौड़ाई रखी है ना, इसका आधा निकाल लीजिए आप। आधा करके मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच ले लिया है। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो 1 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आपको शेप देना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया ना, इससे आपका पफ बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छे से आपको देखिए प्रॉपर स्लीव्स का शेप दे देना है। और इसके बाद में आपको यहाँ से 16 इंच जो मार्क किया था ना, वहीं से आपको 7 इंच पे मार्क करना है और यहीं से आपको ऊपर की तरफ भी 7 इंच पे मार्क कर लेना है। नीचे और ऊपर 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो फैब्रिक इस तरफ बचेगा उसके आपको गैदर्स ले लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। और ये स्लीव्स का जब मैं अटैच करूँगी तो देखिएगा एकदम प्रॉपर बैठेगी ये स्लीव्स। यहाँ पर हम कट लगा देंगे जहाँ से कि आपको पता रहेगा कि प्लिट्स अटैच करनी है। अब इसे खोल करके बीच में से कट करके ओपन कर लेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट कपड़े पे कट नहीं करना है तो आप पहले पेपर पे भी कट कर सकते हैं। पेपर पे आपका कटिंग हो जाए तो उसे कपड़े पर रख करके आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से स्लीव्स के पैटर्न को कट कर दिया है। और इसके अंदर मैं अस्तर भी अटैच करके दिखाऊंगी। अगर आपको ऊपर के साइड अस्तर नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे बॉर्डर पे ही अस्तर लगाना है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। या फिर मेरी तरह पूरी स्लीव्स पे भी आप अस्तर लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको इसमें गैदर्स लेनी है। तो जहाँ से मैंने कट लगाया था ना 7 इंच पे, वहाँ से आपको गैदर्स लेना शुरू करना है। एक एक छोटी छोटी प्लेट्स आपको डालनी है बिल्कुल आराम से। और प्लेट्स आपकी बिल्कुल एक जैसी ही आनी चाहिए, एकदम छोटी छोटी। आप चाहें तो सुई का यूज़ कर सकते हैं, मैं हाथ से ही प्लेट्स यहाँ पर ले रही हूँ। प्लेट्स आपको वहाँ तक डालनी है जहाँ तक हमने कट लगाया था। बिल्कुल छोटी छोटी सी एक जैसी प्लेट्स आप यहाँ पर लीजिएगा। ये देखिए मेरी एकदम प्रॉपर आई है प्लेट्स। अब हमने क्या करना है, अपोजिट कर देना है। तो इस तरफ नीचे से हमने इस तरफ जो प्लेट्स रखी थी, अब दूसरी साइड हमें अपोजिट साइड प्लेट्स लेनी है। इससे क्या होता है, जब आप स्लीव्स को पहनेंगे ना तो पफ बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखिए दोनों प्लेट्स का जो मुंह रहेगा वो अपोजिट साइड में रहेगा। तो सेम इसी तरीके से आपको ऊपर की तरफ भी गैदर्स लेना है, छोटी छोटी प्लेट्स डाल देनी है। तो जहाँ तक कट लगाया था वहीं तक ही लेना है आपको। आप चाहें तो अभी मेज़रमेंट करके चेक कर सकते हैं ऊपर आर्म होल का। अगर कपड़ा ज़्यादा बच रहा है तो थोड़ी सी प्लेट्स आप और ले सकते हैं। कपड़ा कम होता है तो आप गैदर्स को खोल सकते हैं। अब हमने बॉर्डर लेना है, बॉर्डर को नीचे की तरफ करके अटैच करेंगे। अगर आपको इसमें अस्तर लगाना है तो उस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं अस्तर के साथ में। मैं पूरी स्लीव्स पे अस्तर लगाऊंगी, पर स्लीव्स को रेडी करने के बाद नीचे बॉर्डर को रखेंगे और ऊपर की तरफ से हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। अब एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। तो बॉर्डर के ऊपर अगर आप कोई पाइपिंग या लेस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है।
ऊपर हमें सिलाई दबाते हुए एक सिलाई फिनिशिंग की लगा देनी है। तो ये पफ स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अस्तर अटैच करना है। तो मैं कई बार हाफ अस्तर की ही बताती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी पूरा अस्तर का बताइए। तो आज मैं पूरा अस्तर के साथ में आप लोगों के साथ अटैच कर रही हूँ। तो हमारी स्लीव्स तो प्रॉपर ही कटी थी। अस्तर आपको रफली ले लेना है या फिर प्रॉपर आप काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रफली ही कपड़ा ले लिया है। उसके बाद में स्लीव्स के साथ इसे अटैच कर दिया है। तो स्लीव्स हमारी प्रॉपर कटी हुई है, बस उसी के हिसाब से आपको सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। पफ को हम नीचे की तरफ कर लेंगे और प्रॉपर यहाँ पर हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे कपड़े को और सिलाई लगाते जाएंगे। पफ इसमें बहुत ही अच्छा बना था फ्रेंड्स, ये देखिए। तो आज जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, इससे आपका पफ स्लीव्स बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्लीव्स डिज़ाइन कैसा बना है। साइड में थोड़ा अस्तर कम था तो मैंने फैब्रिक को कट करके यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो आपको पूरे पफ स्लीव्स में अगर अस्तर लगाना होता है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब दोनों पार्ट को आपको बराबर करके चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, स्लीव्स को अटैच करना है। तो पहले मैं यहाँ पर स्लीव्स का सेंटर मार्क करूँगी और फिर इसमें हल्की सी गहराई दूँगी। पफ स्लीव्स में अगर आप गहराई नहीं भी देंगे तो चलेगा, पर अगर फिटिंग के लिए आप थोड़ा बहुत देना चाहते हैं तो पहले इस तरह से अंदर की तरफ लेते हुए सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि प्लेट्स आपकी ख़राब ना हो। प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए ही सिलाई लगाइएगा। आधा इंच या उससे थोड़ा कम अंदर की तरफ लेते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, शेप देते हुए। उसके बाद में आप इसे कट कर दीजिएगा। तो फ्रंट साइड के लिए गहराई मैंने इस तरह से दी है। आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि पफ स्लीव्स में गहराई देनी होती है या नहीं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप हल्का सा छाटना चाहते हैं तो इस तरह से सिलाई लगाकर आप छाट सकते हैं। इससे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन मिलाते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन मिलाते हुए फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद में इसे पलट लेना है। पलट करके सीधा करेंगे और फिर एक सिलाई आपको यहाँ पर इसे सेट करते हुए लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट का होगा हमारा 9 इंच, 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। कमर है 7.5 इंच 4th पार्ट, और स्लीव्स का हाफ लिया है मैंने 5.5 इंच। 11 इंच मोरी है तो 5.5 इंच पे मार्क कर दिया है। फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर ये स्लीव्स का डिज़ाइन बन करके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरह की सिल्क की साड़ियों में पफ स्लीव्स बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर ये पैटर्न बना है। तो आप लोगों को ये पैटर्न मेरा पफ स्लीव्स का कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।